हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, जो भी आपके माइंड में है देखते हैं वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी। वी हैव इट्स अ टेक द अपॉर्चुनिटी। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। नंबर्स को फोकस किया करें गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप प्लिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज। ओके, वी हैव इट्स अ 38। कुछ लोगों की एज 34 हो सकती है, कुछ की 38 है। नंबर 11 एंड 7 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 27 या डेट ऑफ बर्थ भी 27 हो सकता है। अदरवाइज़ 30+ मुझे एज की एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव यूज़ योर पावर नंबर 9। 29 कुछ लोगों का एज, डेट ऑफ बर्थ अदरवाइज 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे लियो की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस, ये पर्सन जो भी है ना गाइस, इस टाइम ऐसे दिख रहे हैं कि इनको महसूस होता है कि पास्ट की जो एनर्जीज़ है ना उनको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे। लाइक आपके साथ इनका पास्ट चाहे जैसा रहा है, रिलेशन का कनेक्शन के बीच में आपकी जो भी चीज़ें पास्ट की रही हैं ना, इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि पहले उस पास्ट की एनर्जीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, उस पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि बीच में जो सिचुएशन आपकी पास्ट को लेकर चल रही है ना वो आगे फर्दर चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। यस, अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं अपनी, जो भी कुछ हुआ है आपके बीच में या चीज़ों को ठीक करने के लिए अपॉर्चुनिटी ये चाहते हैं कि ये लें। यस, लाइक एक तरह से ये पर्सन जो भी है ना ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ते को ठीक किया जाए। उसमें इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को अपनी पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूज़ योर पावर, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत पावर को लगाना पड़ेगा। आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें पास्ट की वजह से इस टाइम करंट फ्रेम में ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब सी चल रही हैं, या फिर कुछ चैलेंजिंग हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स वाली चीज़ें चल रही हैं। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको पहले उन चीज़ों को, पास्ट को क्लियर आउट करना है और अब चीज़ों को इस तरह से क्रिएट करना है जिससे आपके और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और रिलेशन बिल्डअप हो सके। बट उससे पहले आप दोनों को पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। ये पर्सन तो पास्ट की एनर्जीज़ को ऑब्वियसली क्लियर करना चाहते हैं कि जो रिश्ते में हो चुका, पास्ट का रिलेशन में हो चुका, ब्रेकअप होने से पहले या फिर जो भी सिचुएशन आपकी ख़राब होने से पहले उसको भूलना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आपकी आगे बन पाएंगी। एंड ऑल्सो इनको फील होता है कि अगर पास्ट को ये भूल जाएंगे ना तभी आप भी इनकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे। लाइक अगर ये, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही टेक द अपॉर्चुनिटी का है कि ये इंसान जो है ना चीज़ों को ठीक करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं, लाइक एक अवेल करना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए कि आपको कुछ ऐसा कनेक्शन के लिए कमिटमेंट दें। बट इनको लगता है कमिटमेंट आप भी तब एक्सेप्ट करोगे जब आप भी पास्ट को भूल जाओगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी टू क्लियर अवे ऑल द पास्ट एनर्जीज़। ठीक है, पास्ट की ओल्ड एनर्जीज, जो पुरानी एनर्जीज़ हैं आपके बीच की चल रही, उनको बोलना है। आपको भी बोलना पड़ेगा, इनको भी बोलना पड़ेगा, बिकॉज ये इनको लगता है अपॉर्चुनिटी ये देंगे तो आप एक्सेप्ट भी तभी करोगे जब आपकी तरफ से भी पास्ट को लेकर चीज़ें क्लियर आउट कर लोगे या पास्ट को भूल जाओगे, लेट गो करोगे। तो यहाँ पे लेट गो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों का ही आगे चीज़ों को किसी तरह से बनाने के लिए। बिकॉज इनको फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली आपका किसी भी चीज़ को भूल जाना, स्पेशली जो बुरी हुई हैं आपके कनेक्शन में, रिलेशन में या इवन आपकी लाइफ में भी, उसके लिए आपका मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे इनको लगता है कि मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से आप दोनों को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को शो करना पड़ेगा, तभी ये अपॉर्चुनिटी जो नई एक तरह से एक इंसान देना चाह रहा है और दूसरा तभी ले पाएगा। या बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट योर विजडम की एनर्जी है। ये इंसान सोच समझ के हर चीज़ को करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इस टाइम इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंस के साथ, वॉइस एनर्जीज़ के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ हर चीज़ को जो है ना वो हैंडल करना है। टॉरस कुछ लोगों का स्टार साइन है। लियो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, तो ये बहुत सोच समझ के करना चाह रहे हैं सब कुछ। बट इस इंसान को जो है ना फील होता है कि इनको अपनी जो विस्डम है, अपनी जो इस इंसान की इंटेलिजेंस है उसके ऊपर पूरा बिलीव है, ट्रस्ट करते हुए आपके सामने जो है ना अपॉर्चुनिटी को लेकर आना पड़ेगा। लेकिन ये लेकर बहुत समझदारी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स ओवल। तो यहाँ पे
जो ऑल होती है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आपको पता है वो एक सिंबल ही काफ़ी विस्डम का है, इंटेलिजेंस का है। तो ये इंसान हर चीज़ को बहुत सोच समझ के और बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में हर चीज़ को एक तरह से इंटेलिजेंस के साथ करना चाहते हैं। यस, अपनी पावर का यूज़ ये इंसान इनको फील होता है ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके सामने ये पर्सन प्रूव कर सकें कि ये पर्सन जेन्युइनली काफ़ी कैपेबल हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। और अगर ये अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं तो आप इनकी अपॉर्चुनिटी को ऑब्वियसली आगे एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर ये जेन्युइनली अच्छे तरीके से आपके सामने जो है वो कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए आते हैं तो। यस, 13 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। well let's see more। बट ये वैसे भी इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा ना मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है। अदरवाइज़ इनको फील होता है कि इनको बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को देखना है। बट आई फील दिस पर्सन कुड बी योर डिवाइन मैस्कुलिन। यस, चीज़ें आपके बीच की चैलेंजिंग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, बट उन चीज़ों को भूलना आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप दोनों रिश्ते को रखना चाहते हो तो दोनों भूलोगे इस चीज़ को, क्योंकि पास्ट की चीज़ों को भूलोगे तो ही तो एक नई शुरुआत होगी। और कम्प्लीटली उस चीज़ को भूलना है, क्लियर आउट करना है कम्प्लीटली पास्ट की ओल्ड एनर्जीज़ को। अदरवाइज़ चीज़ें जब दोबारा रिपीट हुई, चीज़ें ठीक करने के बाद भी, तो फिर चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। यस, वी हैव इट्स अ फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। यस, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कोई भी चीज़ इनको आपकी तरफ बढ़ने से या फिर आपकी तरफ आने से, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आने से कुछ भी नहीं रोक सकता। अगर आप चाहो तो जितनी भी मर्ज़ी ऑब्स्टैकल्स हों आपके किसी भी चीज़ में, आपको वो चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। बट फर्स्ट आपको अपने माइंड से क्लियर होना पड़ेगा कि क्या आपको जेन्युइनली ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में या ये इंसान चाहिए। उसके लिए फिर आप ऑब्वियसली फिर कितनी भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं पाथ में, आपको वो चीज़ें क्लियर ही दिखेंगी। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ को चाहते हो तो फिर आप हर चीज़ कर जाते हो। इसीलिए इनको फील होता है कि इनको अपने आप को हर चीज़ से फ्री करना है, एक फ्रीडम वाली एनर्जी में, कि कोई चीज़ इनको रोक ना सके। यस, फ्रीली ये कोई ना कोई मूव ले सकें, तो फ्रीली मूव लेना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ पावर तो है। इस पर्सन का कुछ ऐसा कोई डेजिग्नेशन ऐसी हो सकती है या फिर कोई अपना स्टेटस ऐसा हो सकता है इस इंसान का जिसमें ये पर्सन के पास पावर है। तो जिस तरह से चाहें ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट ये एक अच्छे वे में यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं अपनी पावर को। या दिस पर्सन कुड बी अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यस, ये आपके करीब आना चाह रहा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप इस इंसान को डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हो एंड ऑल्सो आप इनको हील कर सकते हो, इनको लव दे सकते हो। तो दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपकी तरफ से कंपैशन, अफेक्शन, लव, यस, वो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि मिल सकता है और मिलना है। दैट्स वाई ये आपके करीब आना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स एम्ब्रेस। यस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। या ये पर्सन जो भी है ये महसूस करते हैं कि आप इनका मिसिंग पीस हो। दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, आपके करीब आना चाहते हैं और इसी तरह से आपके गले लगना चाह रहा है ये इंसान, कंफर्ट फील करने के लिए, पीस फील करने के लिए। बिकॉज इमोशनली ये इंसान ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी फील भी कर रहे हैं, बट आप रियलिटी में आपके करीब आना चाहते हैं विद द एम्प्रेस। आपको गला लगाना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इनको फील होता है आप इस इंसान का मिसिंग पीस हो। आपके बिना ऑब्वियसली ये इंसान इमोशनली भी किसी तरह से ना अपने आप को फुलफिल नहीं फील कर रहे। यस, इनकी सोल का इनको लगता है कोई ना कोई पार्ट मिस है। ओके, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Yes, ये किसी चीज़ को जो है ना स्टॉप नहीं करना चाह रहा। कुछ लोग तो डेफिनेटली ऑब्वियसली गो विद द फ्लो चलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को स्टॉप करने की ज़बरदस्ती कोशिश करोगे ना तो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल ही होंगी। कभी भी चीज़ें जो हैं वो आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगी। ज़बरदस्ती आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए आपको लाइफ जिस तरह लेकर चल रही है आपको उसी तरीके से चलना है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, और अगर कोई चेंज आ रहा है तो आपको उससे रेजिस्ट नहीं करना।
तो नेचुरली फ़्लो के साथ चलना है लाइफ के, इसीलिए इनको फ़ील हो रहा है कि ये बिल्कुल चीज़ों को ऑब्वियसली फ़्लो के साथ लेके चलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली चीज़ें जो फ़्लो के साथ चल रही हैं वो एट द एंड इनको किसी ना किसी तरह से कोई सरप्राइज़ की तरफ लेकर जाएंगी। इसीलिए पर्सन फ्रीली चीज़ों को एक फ्री हैंड देना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को स्टॉप नहीं करना चाह रहे। आपके बीच में इवन कुछ चल भी रहा है तो ये पर्सन उसको भी रोकना नहीं चाहते, ये चाहते हैं नेचुरली सब चीज़ें हों। यस, लाइक कंट्रोल में ना तो खुद आना चाह रहे हैं, ना किसी तरह से चाहते हैं कि कोई कंट्रोल करे इन पे, या फिर ये जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है उस पर। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव कीप द डोर ओपन, अनकंडीशनल लव। इस पर्सन को डेफिनेटली आपसे अनकंडीशनल लव है और इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो लव है ना वो इटर्नल है, कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये अपने डोर जो है ना वो आपकी तरफ ऑब्वियसली ओपन करना चाह रहे हैं, और जो चीज़ें इस टाइम वर्क नहीं कर रही ये पर्सन उस पर फोकस करना नहीं चाहते। जो चीज़ें हाँ ओपन है उसको फोकस करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपको प्यार देना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके लिए जो इनका प्यार है ना वो कोई भी ख़त्म ना तो कर सकता है, ना ही कोई इनको आपसे दूर कर सकता है। यस, सो जो चीज़ें इनको कोई चीज़ लाइक प्रोवाइड नहीं कर रही या फिर कुछ सर्व नहीं कर रही है उस पर फोकस करना ही नहीं चाहते। यस, तो आपको अपना अनकंडीशनल लव शो करने के लिए ये पर्सन उन्हीं रास्तों को चूज़ करना चाह रहे हैं। गो विद द फ्लो जैसी एनर्जी है, उसी चीज़ की तरफ बढ़ना जा रहे हैं जो कि इनको लगता है कि ईजीली अवेलेबल है या फिर ईजीली वो चीज़ें ओपन है। जो रास्ते खुले हुए हैं ये उसी के थ्रू आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, अपना लव आपको ऑब्वियसली शो करने के लिए। लेट्स सी मोर। We have expressed your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Yes, ये अपने लव आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इस टाइम जो है ना एक तो आपको भी लव एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, एंड साथ ही साथ ये लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान कितना आपसे प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। यस, हो सकता है कुछ ना कुछ लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़ें जो कि इनको लगता है कि लोगों के सामने भी इनको प्रूव करनी है कि इनको आपसे प्यार है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करके या इनको आपकी तरफ आने से कुछ प्रॉब्लम बना के रोक सकते हैं, नो। बट ये अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको भी और साथ ही साथ लोगों को भी दिखाने के लिए कि चाहे लोग कुछ भी कर लें, इनको रोक लें या इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन ये इंसान रुकने वाले नहीं हैं। ये प्रूव करके छोड़ना चाहते हैं कि ये आपको भी प्यार करते हैं और दुनिया को भी दिखाना चाह रहे हैं कि इनको आपसे कितना प्यार है। बी ऑनेस्ट। यस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इस इंसान को महसूस होता है आपके बीच में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। यस, ये आपको सबसे पहले रखना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी है इनको फील होता है कि इनको आपको प्रायोरिटी देनी है। यस, और आपको फील करवाना है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो रोमांटिकली ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं और आपको रोमांटिकली अपनी अट्रैक्शन अब शो करना भी चाहते हैं थ्रू एक्शन, थ्रू वर्ड्स। यस, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम आपके बीच में कन्वर्सेशन होनी हार्ट टू हार्ट या फिर जो इनकी दिल की बात है वो आपको कहनी इस टाइम बहुत ज़्यादा इनको लगता है इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इट्स अ वेरी नेसेसरी कन्वर्सेशन जो कि आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपसे बातचीत करके आपको बताएंगे, तभी ये रिश्ते को हो सकता है बचा सकते हैं। और अपनी फीलिंग्स जब आपको एक्सप्रेस करेंगे तो इनको फील होता है आपको एक स्पेशल फील भी करवा सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले आप इनके लिए मैटर करते हो, बाद में दूसरी सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, सेकेंडरी बाकी सब कुछ है, प्रायोरिटी आप हो, फर्स्ट आप हो इस पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यस, तो रोमांटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अगर आप लोग अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, अपने ऊपर आप बहुत फोकस्ड हो, तो ये चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक ना वो दे रही हैं पुश, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर स्पेशली इफ़ यू गाइज आर लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। यस, जितना आप खुद से प्यार करते हो उतना ज़्यादा आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो रोमांटिकली। तो यही चीज़ें इनको आपकी तरफ आने के लिए जो है ना कहीं ना कहीं मजबूर आप कह लो कर रही हैं, या फिर ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी आपको प्रूव करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि आपसे बात करना अपनी फीलिंग्स के लिए ओपनली इनके लाइक किसी तरह से ना इनको
इनसिक्योर नहीं करता या अनसेफ फील नहीं करवाता। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके। या let's see more from the tarot. After a very long time I'm using these oracles, it's a tarot, angel message tarot. Let's see person on your mind क्या महसूस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वाटर, यस इट्स टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है। यस और ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी रिग्रेट में हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया। आपने इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि ये इंसान आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ये आपके इमोशंस को समझने में, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में डेफिनेटली एक तरह से अनसक्सेसफुल रहे हैं। दैट्स वाई इनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट अब फील हो रही है और उस चीज़ के लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं, बट आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर ब्रेकअप भी किया इन्होंने आपसे, आपको छोड़ा है, तो उस चीज़ की वजह से दे आर फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड। यस एक पछतावा दिख रहा है मुझे इस इंसान की एनर्जीज़ में, और हो सकता है कुछ लोग लिटरली रो भी रहे हैं आपसे ब्रेकअप करने के बाद, या फिर इन्होंने जो भी आपको रुलाया ब्रेकअप करके, उस वजह से ये पर्सन जो है ना काफ़ी रिग्रेट में है कि इन्होंने आपको हर्ट किया। यस जो एक्सपेक्टेशंस आपकी इससे थी इस पर्सन से इन्होंने पूरी नहीं की, तो इस टाइम ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। यस वी हैव द स्टार। ये इस टाइम इनकी सबसे बड़ी विश यही है आपके साथ चीज़ों को हील करना, एंड ये पर्सन को फेथ है कि आपके बीच का बैलेंस बन जाएगा, हार्मनी बन जाएगी, बिकॉज इनके बहुत सारे सपने हैं अभी भी स्टिल आप लोगों को लेकर, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो, बिकॉज इनको फील होता है कि आप एक हीलर हो। यहाँ पे एम्ब्रेस की एनर्जी भी थी, जो कि आपको कार्ड की पिक्टोरियल से दिखाया है कि एक इंसान है जिसको पता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा हील करोगे, आपसे उसको एक अच्छी जो है ना एक प्रोटेक्शन सी, एक कंफर्टेबल सी एनर्जीज़ महसूस होती हैं। दैट्स वाई वो आपके गले लगना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक तरह से लॉन्ग कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके गले लगने के लिए। वैसे भी यहाँ पे एम्ब्रेस की एनर्जी है कि ये इंसान आपके गले लगना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे का मिसिंग पीस हो। इट्स अ सोलमेट एनर्जी। यस वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ब्लूइश एनर्जी है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। यस तो ये इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को एक तरह से लॉस सा फील करते हैं। इनको लगता है कि कुछ खोया हुआ है, कुछ ना कुछ एम्प्टीनेस है इनकी लाइफ में। दैट्स वाई आपके करीब आना चाहते हैं। एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है। नंबर 5, 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव ईगो। यस कुछ लोगों के हो सकता है बीच में रास्ते में ईगो आई है, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर इस इंसान ने जो है आपको डिसअपॉइंट किया है। यस अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि मे बी काफ़ी को डिपेंडेंट हो रहे थे इस पर्सन पे। यस क्योंकि को डिपेंडेंसी जो है ना वो भी एक बहुत मेजर रीज़न बनता है ब्रेकअप का। अगर आप एक इंसान पे बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो जाते हो ना, हर टाइम उसके साथ ही आप चिपका चिपकी के दूर नहीं जाना, क्लिंगी बहुत ज़्यादा हो जाते हो, तो वो दूसरा बंदा इरिटेट हो जाता है इस चीज़ से। बिकॉज कुछ लोग समझते हैं इस चीज़ को, बट हर टाइम इस तरह से एक ही सिचुएशन में रहना वो एक दूसरे बंदे को जो है ना बहुत इरिटेट कर देती है ये चीज़। तो वो चीज़ें हो सकते हैं बीच में आपकी हुई हैं, बट ये इंसान जो भी है इनको महसूस होता है ईगो की वजह से इन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें ख़राब की हैं, बट राइट नाउ ये इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है। पहले आप इस पर्सन पे को डिपेंड कर रहे थे, बट इनको इस एक चीज़ इरिटेट कर रही थी, बट राइट नाउ ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक तो ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड हमारे पास डेविल का है, बट चीज़ें ईगो की वजह से आपके बीच में ख़राब हुई हैं। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है इनको ऐसे फील होता है कि ये अगर इस कनेक्शन से आज़ाद भी होना चाहते हैं, ब्रेकअप इवन कि आपका हो भी गया है, इस टाइम चीज़ें आपके बीच में विद 5 ऑफ वाटर एक ब्रेकअप वाली चल रही हैं, बट स्टिल ये इंसान अपने आप को आपसे फ्री नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये एक केज है जिसमें उसका डोर ओपन भी है, लेकिन वो उधर से खुद ही नहीं फ्लाई करना चाह रहे, खुद ही नहीं उस चीज़ से निकलना चाह रहे। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना आपके साथ इस कनेक्शन में बंद के रहना चाहते हैं, जैसे एक बाउंड नहीं हो गया एक इंसान आपका, वैसी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज इस इंसान को एडिक्शन हो गई है आपके प्यार की, आपके लव की। यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ महसूस कर रहे हैं और आपके साथ अटैच होना भी चाहते हैं, चाहे ईगो बीच में आई है, बट स्टिल अभी कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं आपको लेकर। उनको आपके प्यार का एक तरह से जैसे होता है ना ड्रग, तो उनको ऐसा लगता है आपका प्यार उनके लिए ड्रग है, उनको नहीं मिल रहा ना तो बेचैनी हो रही है उनको।
वी हैव इट्स अ हर्मिट राइट नाउ। ये पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा इनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि इनको क्या ठीक करना है, किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से कुछ रास्ता तलाश करके आपकी तरफ आना है। बिकॉज 9 ऑफ वाटर की एनर्जी आपको बहुत पसंद करता है ये पर्सन। यस, विद 9 ऑफ वाटर एंड विद स्टार, इट्स बोथ कार्ड जो कि बता रहे हैं विश कम ट्रू को, ड्रीम कम ट्रू को। यस, तो इस टाइम ये इंसान महसूस करते हैं कि सबसे बड़ा इस इंसान का विश ड्रीम है आपके साथ चीज़ों को हील करना, सेटल डाउन करना। बिकॉज़ ये इस पर्सन की सबसे बड़ी खुशी है। यस, तो अपनी खुशियाँ पाने के लिए ही ये आपके साथ जो है ना सारी सिचुएशन को बेटर करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यस, क्योंकि एक प्यार, एक बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट, एक चाहत दिख रही है मुझे इस इंसान की एनर्जी में जो कि आप लोगों को लेकर है इस टाइम। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज़ एक तो जो आपका ब्रेकअप की वजह से ये इंसान को एक तन्हाई मिली है। यस, उस वजह से भी ये इंसान काफ़ी कुछ चीज़ों की अवेयरनेस हुई है, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। इनका स्पिरिचुअल जो है वो काफ़ी चीज़ों से कनेक्शन बना है। यस, तो उस वजह से इनको फ़ील हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती की है और कहाँ पे इनको माफ़ी मांगनी है आपसे। तो आप माफ़ी मांग के विद 9 ऑफ वाटर आपके साथ चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी होपफुल हैं। इनको फेथ है कि चीज़ें आपके साथ ठीक ज़रूर होंगी और ये खुशियाँ इनको ज़रूर मिलेंगी जो इस टाइम ये खुशियों की तलाश में है या फिर चाह रहे हैं आपके साथ इनको खुशियाँ मिल जाएं। यस, बिकॉज़ ऐसा इंसान है जिसने हमेशा अपनी खुशियाँ पूरी की हैं, हर विश को पूरा किया है। तो अभी ये जो विश है आपको लेकर, ड्रीम है, ये उसको भी पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज़ आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो स्टार साइन यहाँ पे एक्वेरियस, विर्गो, कैप्रिकॉन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। नंबर 5, 9, 6, 8 ये नंबर्स है। अदरवाइज़ 15, 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। यस, काफ़ी अकेला है ये इंसान, एक सोलो एनर्जी है, इसीलिए काफ़ी सोलो जब फील कर रहे हैं ना अकेला, तो ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।